नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे बयाना में रेलवे डीआरएम ने बयाना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर पुनः विकास कार्यों का लिया जायजा। साथ ही बताएंगे किसकी देन से दुमका में गुडड्डा सियालदह एक्सप्रेस का शुरू हुआ शिकारीपाड़ा और आवाजोड़ा में ठहराव, और फतेहपुर के ग्राम काजीपुर में रसूल अल्लाह के नवासों की याद में बिस्वा पर कैसे उठा 7 कुंटल वजन का ताजिया। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर राजस्थान के बयाना से, जहां कोटा रेल मंडल के डीआरएम मनीष तिवारी शुक्रवार दोपहर बाद डीआरएम स्पेशल सैलून ट्रेन से बयाना पहुंचे और उन्होंने बयाना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत शुरू किए गए पुनर्विकास कार्यों के साथ ही रेलवे संरक्षा, सुरक्षा और संचालन व्यवस्था का भी अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अन्य रेलवे उच्च अधिकारी और इंजीनियर्स आदि भी मौजूद रहे। डीआरएम के निरीक्षण को लेकर स्थानीय रेलवे अधिकारी और रेलवे पुलिस के लोग निर्धारित यूनिफॉर्म में मुस्तैद नजर आए। वहीं स्टेशन परिसर में भी विशेष साफ सफाई कराई गई थी और रेलवे स्टेशन पर अन्य दिनों के बजाय आज अवैध रेलवे वेंडर्स भी नदारद देखे गए, जिसे लेकर लोगों में वहां तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। इस दौरान डीआरएम मनीष तिवारी ने बात करते हुए बताया कि वो अमृत भारत योजना के तहत चयनित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का मुआयना करने निकले हैं। इस दौरान रेलवे की संरक्षण और सुरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। संदर्भ में विजिट है, आपकी जगह बताएंगे। हमारी विजिट्स जो है वो रेगुलरली होती रहती हैं। ये विजिट्स जो है वो कई संदर्भों में रहती हैं। एक संरक्षा के संदर्भ में रहती है। संरक्षा की जांच हम जो है समय समय पर करते रहते हैं। क्या नियमों का पालन हो रहा है, क्या लोग अलर्ट हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी ली जाती है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशनों के पुनरुद्धार का शिलान्यास किया था। बयाना भी उनमें से एक स्टेशन है और यहाँ पर जो है वो जो कार्य होने हैं इस योजना के तहत उनकी प्रगति की समीक्षा भी हमें करनी थी। यही बेसिकली है। राजस्थान के बयाना से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर दुमका से, जहां शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों की एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। सियालदह गोड्डा पैसेंजर ट्रेन का पूर्व प्रस्तावित ठहराव शिकारीपाड़ा अम्बाजोड़ा स्टेशन पर शुरू हो गया। इस अवसर पर पहुंचे दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के ध्यानाकर्षण में आकर उन्होंने अब तक 15 ट्रेनों का ठहराव दुमका जामताड़ा के विभिन्न स्टेशनों पर सुनिश्चित किया है और आने वाले समय में पीन रगड़िया और हरिन सिंघा स्टेशन पर भी इस ट्रेन के ठहराव की मांग पर विचार किया जाएगा। आगे कहा कि बहुत ही जल्द आने वाले समय में दुमका से राजधानी दिल्ली के लिए भी ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। मौके पर रेलवे स्टेशन परिसर शिकारीपाड़ा अम्बाजोड़ा में सांसद सुनील सोरेन के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता झंडा बैनर के तले उपस्थित रहे। वहीं शिकारीपाड़ा के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष विकास भरत को भी स्थानीय युवाओं ने उनके द्वारा लगातार इस ट्रेन के ठहराव के लिए मांग, ट्वीट आदि के लिए धन्यवाद किया। दुमका से लंबी ट्रेन कब से शुरू होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बता दूँ कि ये अम्बाजोड़ा शिकारीपाड़ा स्टेशन में गोड्डा सियालदह मेमो ट्रेन का जो है आज से ठहराव शुरू हो गया है, जो यहाँ के लोगों का बहुत सी परिचित मांग है। और जिस तरह से यहाँ पर ट्रेन की सुविधा बढ़ी है और पैसेंजर की जो है यहाँ टिकट बिक्री का जो है वो डबल हुआ है, तो इस तरह करके यहाँ पर धीरे धीरे लोग जो है ट्रेन की ओर झुकाव हो रहा है और दिन प्रतिदिन यहाँ इस क्षेत्र का डेवलपमेंट भी हो रहा है रेलवे के माध्यम से। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी ऐसे ट्रेन का ठहराव हो रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री का देन है। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि आज मैं सांसद होने के बाद कुल 15 ट्रेन का जो है हमने ठहराव कराया है, चाहे जामताड़ा हो चाहे दुमका हो। तो आज से 40 साल तक जो भी यहाँ पर सांसद रहे वो ट्रेन का ठहराव नहीं करा। यहाँ पे ग्रामीणों का एक सपना है। देखिए, यहाँ पर उस पूर्वा एक्सप्रेस का ट्रेन क्योंकि अभी बहुत कुछ टेक्निकल बात भी है, उसको हम लोग लगे हुए हैं और हम प्रयास भी हैं कि यहाँ से इधर से भी कोई दिल्ली के लिए ट्रेन चले। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी दुमका से दिल्ली के लिए ट्रेन
खुलने वाली है। सर, पिनरगढ़िया के ग्रामीणों ने रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा था गोड्डा सियालदह एक्सप्रेस रुपये, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी जो है यहाँ पर ठहरा हुआ है और दो जगह हमारा यहाँ पर लोगों ने ज्ञापन दिया है। एक तो हरिम सिंगा स्टेशन पर और एक पिनरगढ़िया पर। उस और भी मेरा प्रयास है, वहाँ भी बहुत जल्दी हम ट्रेन का ठहराव करेंगे। हम लोग का दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर दुमका से, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुसनिया पंचायत के ढोकोडी गांव में रूबीलाल हेब्रम ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी समोली मुर्मू की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना बीते 13 अगस्त की बताई जा रही है। आरोपी रूबीलाल हेब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी के द्वारा पत्नी की हत्या कर शव को जला दिया गया, जिससे उसकी मौत सामान्य प्रतीत हो, जबकि आदिवासी समाज में शव को दफन करने का रिवाज है। समोली की मौत की खबर उसके मायके वालों को होने के बाद भी जब डोकोडी गांव वो पहुंचे तो उनको शक हुआ। मायके वालों ने समोली के 3 बच्चों से भी पूछताछ की। उसके बाद गांव में पंचायत बैठी। पंचायती के दौरान भी रूबीलाल पत्नी की मौत को सामान्य बताता रहा। अंत में ग्रामीणों ने मामले की जानकारी रामगढ़ थाना पुलिस को दी। पुलिस ने ढाकोडी गांव पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करना शुरू किया तो उसने अपनी पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या कर देने की बात कबूल ली। आरोपी ने बताया कि वो हमेशा मजदूरी करने अन्य प्रदेशों में जाया करता था, वहां से कमाकर पैसे भेजता था। उसने बताया कि जब उसने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात करना चाहा तो उसकी पत्नी उससे बात नहीं करती थी। उसने बताया कि पत्नी का गांव के एक अन्य युवक के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार राय ने बताया कि आरोपी रूबीलाल को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया जाएगा। थाना क्षेत्र में पति के द्वारा अपनी पत्नी को हत्या किया गया है। साथ ही साथ उसका शव को पुलिस के जाने से पहले ही जला दिया गया। ऐसा सूचना मिला हम लोग को, तो गए तो उसके निशानदेही पर जहां जलाया था उसका अवशेष भी मिला और उससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म भी कबूला कि हम उसके मारे जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको संदेह था कि उसकी पत्नी जो है अन्य लोगों के साथ अवैध संबंध है, जिसे उसी शक के आधार पर उसको मारपीट किया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जो डंडा का इस्तेमाल किया था वो भी बताया कि इसी से मारते उसको हम लोग जब्त किए हैं। इसमें सर क्या सिर्फ पति का ही हाथ है या इसमें और लोग भी शामिल हैं? नहीं, अभी तक तो उसी का हाथ है कि मारने में। और अगल मारने का कारण जैसा कि बताया है कि उसको संदेह था कि उसका पत्नी का दूसरों के साथ संबंध था, जिसके आधार पर जिसके लिए उसने घटना। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां फतेहपुर में आने वाले सभी गांवों में करबला के शहीदों का गम मनाया जा रहा है। 1400 साल बाद आज भी करबला का जिक्र बाकी है। इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ करबला में यजीद के लाखों की फौज में इस तरह पराजित किया कि आज यजीद का नाम मुर्दाबाद के साथ लिया जाता है और हुसैन का नाम जिंदाबाद के साथ लिया जाता है। इसी क्रम में गाजीपुर की नवाबिया कमेटी के द्वारा ताजिया उठाया गया। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक लगातार चला। इसमें स्टेट बिहार से अंजुमन ने शिरकत की और हैबतपुर की अंजुमन नूरी के साहिब बयास शाहिद अली ने बेहतरीन कलाम पेश किए। जिला प्रयागराज दांदूपुर से हिंदुस्तान के मशहूर नौहा खान इमरान हैदर कौशाम्बी, नजरगंज बड़ागांव से उस्मान अली नौहा खान, जिनकी लोग कैसेट सुनते थे, आज फेस टू फेस उनको सुनने के लिए रात भर जमा रहे। मौके पर नवाबिया कमेटी के सरपरस्त सूफी सैयद नूरुल, सूफी मकसूद अली, हसन मियां, सजादुल हक, पप्पू हासिम, साहिल समेत कई लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को बिलग्राम के बाढ़ प्रभावित गांव सिरुंजूपुरवा, उमेदपुरवा और मक्कूपुरवा का नाव से जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बढ़ते पानी को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देश दिए कि जिन घरों में पानी भर गया है और खाने पानी की दिक्कत है वो आज सुबह शाम तक व्यवस्था कराएं और पानी बढ़ते पर ग्रामवासियों को स्कूल और सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। ग्रामवासियों सहित मवेशियों के लिए भूसा चारे की व्यवस्था कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग की सभी टीमें अपनी अपनी बाढ़ चौकियों पर मुस्तैद रहेंगी और नदी में पानी बढ़ने आदि की जानकारी नियमित ग्रामवासियों को देते रहें। देखिए, जनपद में गंगा और रामगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ने की वजह से गंगा और रामगंगा के किनारे के जो गांव हैं और जो मकान हैं वो प्रभावित हुए हैं
और बिलग्राम तहसील और सवाईजपुर तहसील के कुछ गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में हमारे तहसील के जो अधिकारी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सभी लोग अनवरत भ्रमण कर रहे हैं। मैंने भी भ्रमण किया है। आज बिलग्राम के 4 गाँव का मैंने भ्रमण किया है। चिरंजूपुरवा, मक्कूपुरवा और छिबरामऊ और कुमेरपुरवा, इन 4 गाँव में मैं गया था। और जो मकान या जो घर जिनके घरों में पानी आ गया है या जिनके घरों के समीप पानी आ गया है, उन सभी लोगों से मैंने बातचीत की और उनका दुख दर्द भी पूछा और समय पर उनको सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित मिले। जैसे एक तो प्रकाश की व्यवस्था हमें करानी है, दूसरा हमें राशन किट वितरित कराना है, तीसरा उन्हें कोई किसी प्रकार की बीमारी न हो, किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी डॉक्टरों की टीम जा रही है। पशुओं के लिए कोई परेशानी ना आए, वो हमारे वेटनरी डिपार्टमेंट के जो संबंधित। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।